बढ़िया होंगे। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर क्लास नंबर 9th में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। न्यू एनसीईआरटी मैथ है, सीबीएसई एंड एचबीएसई दोनों के लिए। तो मैं जैसे स्टेटमेंट है मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज पूछ रखी है। ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जो डायमीटर है एक कोन है, उसका जो डायमीटर है, एक कोन बना लो बेटा। यहाँ पर जैसे मान लो ये कोन बनाया मैंने, इसका जो डायामीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है, राइट। 10.5 सेंटीमीटर है। जो इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है वो क्या दे रखी है, ये स्लैंट हाइट है, इसको हम बोलते हैं एल। एल से डिनोट करते हैं। वो कितनी दे रखी है बेटा, वो दे रखी है भाई 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और आपको ये हाइट नहीं है, ये वाली हाइट गिवन नहीं है। तो आपने इसके अंदर एरिया निकालना है इस कोन का, ठीक है। इस कोन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये इतनी आपकी रेडियस निकलेगी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, डायामीटर ऑफ द कोन 10 कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो इसकी क्या निकल जाएगी, रेडियस। रेडियस ऑफ द कोन क्या हो जाएगा बेटा, डायमीटर बाय में 2, 10.5 बाय में 2। तो पॉइंट को जब हम कट करेंगे बाय में क्या आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी। तो इसको हम पूरा कट करेंगे तो इतना आएगा बेटा 5.25 सेंटीमीटर। अब हमने इस पूरे का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालना है कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कोन का हमने कहा निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन की डाली थी, उसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर सारे फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा, 11.1 एक्सरसाइज है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सारे के सारे फॉर्मूले जो करवाए थे मैंने, कर्व्ड सरफेस एरिया का हो गया, कोन का हो गया, वो सारे इसमें अप्लाई होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। जो इसकी पाई की वैल्यू यूज करनी है वो आपको अगर गिवन होगी तो आप वही लोगे, नहीं होगी तो आप क्या लोगे, 22/7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5.25। रेडियस दे रखी है, जो इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्लैंट हाइट क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। पॉइंट को कट करेंगे बाय में क्या ले लेंगे, 100। जीरो से जीरो क्या कर देंगे, कैंसिल, राइट। जब हम इसको पूरा का पूरा डिडक्ट करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा बेटा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखेंगे बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एक कोन है बेटा, उस कोन की जो स्लैंट हाइट है वो आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। सबसे पहले आप एक कोन बनाओगे, ठीक है। एक कोन बनाया मैंने। आप इस कोन को अपोजिट में भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसे भी बनाओ बना सकते हो। और कह रहे हैं कि इसकी जो स्लैंट हाइट है वो कितनी दे रखी है बेटा, 21 मीटर दे रखी है। तो इसका मतलब ये जो हाइट है इसकी स्लैंट हाइट, जिसको एल से डिनोट करते हैं, तो ये 21 मीटर दे रखी है, राइट। इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 24 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 24 मीटर, राइट। तो इसमें आपसे ये पूछी है कि आप इसका सरफेस एरिया निकालो, कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अगर ये 24 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कैसे होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन 24 मीटर। इसकी जो रेडियस हो जाएगी बेटा 24, डायमीटर के बाय में क्या आ जाएगा 2, 24 बाय में 2, 2 से डिडक्ट किया तो 12 मीटर आ गई, राइट। अब इसकी जो स्लैंट हाइट आपको गिवन है, ये रही बेटा, स्लैंट हाइट कितनी है 21। तो यहाँ लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ द कोन कितनी दे रखी है, 21 मीटर। आपको इसका क्या निकालना है, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कोन का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, राइट। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था इंट्रोडक्शन में। तो 22/7, ये चेक कर लो बेटा, पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है, नहीं है, तो 22/7 रखेंगे, आर की जगह 12 रखेंगे, तो एल कितना दे रखा है 21, कितना दे रखा है 21, प्लस आर की रेडियस कितनी आई 12 आई, 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 33। इसका जो राइट आंसर निकलेगा बेटा, कैलकुलेशन आप खुद करोगे, 1244.57, क्या निकलेगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, राइट। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके दो पार्ट है बेटा थर्ड क्वेश्चन के। सबसे पहले पार्ट में आपको रेडियस निकालनी है, बेस की रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक कोन है, उस कोन की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। जो इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है वो दे रखी है बेटा 14 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद कहता है कि जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो, उस कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आपको कितनी दे रखी है बेटा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है तो आपको क्या निकालनी है, सबसे पहले रेडियस निकालनी है। तो जो चीज गिवन है सबसे पहले वही लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बेटा स्लैंट हाइट, किसकी है, कोन की स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, जो एल से डिनोट करते हैं 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए कोन, ठीक है। कितनी दे रखी है, रेडियस कितने है कोन की 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आपको रेडियस निकालनी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो इसकी वैल्यू गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, क्या दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल इज इक्वल में 308, तो साथ साथ चलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यूज क्या करनी है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या है जिसको आर से डिनोट करते हैं 7, 7 मल्टीप्लाई एल क्या है 14, तो 30 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन आपको रेडियस गिवन नहीं है बेटा इसके अंदर, ठीक है, रेडियस इसके अंदर गिवन नहीं है, क्योंकि आर तो इसमें निकालना है ना हमने, आर गिवन नहीं है, आर आपकी वैल्यू निकलेगी यहाँ पर, तो ये मैंने गलत, आर की वैल्यू निकालनी है, गलती से मैंने आर लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आर आएगा। तो क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपको क्या पूछ रखी है, रेडियस निकालो, तो यहाँ पर आर की वैल्यू निकालो 308 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 1/14, 7 से कट करो 2, 2 से कट करो 2 1 2 5 2 2 चौक 8, 154, 2 से फिर कट करो तो 11 को 7 से कट करो, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप 7 लिख दोगे, तो रेडियस हमारी क्या निकलेगी 7 सेंटीमीटर। इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट में आपको आपसे सेकंड पार्ट में पूछा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस पाई, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी 7 आई, एल आपको क्या दे रखा है 14, ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 21, 7 से 7 को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, 22 की 21 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो राइट आंसर निकलेगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का हम अभी फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में एक टेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, कहते हैं कि एक टेंट है जिसकी जो हाइट दे रखी है, हाइट 10 मीटर दे रखी है, ये मैंने 10 मीटर लिया, हाइट क्या दे रखी है 10 मीटर, और उसकी जो रेडियस दे रखी है वो 24 मीटर दे रखी है, राइट। उसके बाद कहता है कि आपको उस टेंट की जो स्लैंट हाइट है ना वो निकालनी है, फाइंड क्या करनी है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यही है, और पहला पॉइंट में आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, फाइंड क्या करनी है स्लैंट हाइट, तो यहाँ लिख देंगे फाइंड स्लैंट हाइट, और जो स्लैंट हाइट होती है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं वो हमारा ये होता है स्लैंट हाइट, ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट करनी है, राइट। तो एक कोन के अंदर स्टैंड की, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
हाइट ऑफ द कोइनिशियल टेंट, हाइट टेंट कितनी दे रखी है बेटा, 10 मीटर। ठीक है, इसकी रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ द कोनिशियल टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 मीटर। इसको आप शॉर्ट में भी आर लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो, एच लिख सकते हो, राइट। अब उसके बाद इसकी हमने फाइंड क्या करनी है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। और निकालना क्या है इसके अंदर, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, याद हो तो कल मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर, जब हमने स्लैंट हाइट निकालनी हो ना तो एक फॉर्मूला लगता है, एल का स्क्वायर इज इक्वल में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल में, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, 576 प्लस 100। तो एल स्क्वायर इज इक्वल में कितना होगा, 676। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 676 इज इक्वल में 26। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, स्लैंट हाइट 26 मीटर, राइट। अब इसका हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर ये बोल रहा है कि आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। क्या निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। लेकिन ये कहता है कि एक मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आ रही है वो 70 रुपए है। तो उस जितने कर्व्ड सरफेस एरिया है ना उसकी कॉस्ट बतानी है आपको टोटल। ठीक है, सबसे पहले सेकंड पॉइंट में हम, आपके पास रेडियस गिवन है, आपके पास क्या गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सेकंड पॉइंट में आपको क्या निकालना है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू देखो इसमें क्या दे रखी है, 22/7 यूज करनी है। 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितनी है बेटा इसके अंदर, 24, एल की वैल्यू कितनी आई, 26। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर निकलेगा, 13,728। इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे 13,728 बाय में 7 मीटर स्क्वायर, 7 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला कि एक कॉस्ट दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट दे रखी है वो क्या दे रखी है, 70 रुपए दे रखी है। तो यहां पर क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कन्वेंस इज 70 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 13,728 बाय में 7 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, 70 मल्टीप्लाई 13,728 बाय में 7, 7 से इसको कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 13,728 जीरो। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ आ गया, ये रुपीज में आया है इसका आंसर, ये ध्यान रखना बेटा, इतने पैसे या इतनी कॉस्ट है ये। आप आगे देखेंगे वे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक ट्रेपलिनियन है जिसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, वो टेंट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्टली आपको ये कह रहा है कि जो उसका जो एरिया है ना उसमें से कहता है कि जो उसकी रेडियस है वो 6 मीटर दे रखी है, जो उसकी हाइट है वो 8 मीटर दे रखी है। आपको स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपके पास स्लैंट हाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका फॉर्मूला ये होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर एल गिवन नहीं है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, रेडियस लिखोगे ऑफ टेंट की रेडियस कितनी दे रखी है, 6 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ टेंट कितनी दे रखी है, 8 मीटर। अब मुझे क्या निकालनी है बेटा, स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट का क्या एल होता है, स्लैंट हाइट को हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ठीक है, तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है बेटा, रेडियस आर है, ये आपकी हाइट है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64। एल इज इक्वल में 100 और एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर, राइट। 10 मीटर आपकी क्या निकल जाएगी बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये तो निकली स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आपकी यहाँ लिखोगे 10 मीटर। अब आपको क्या निकालना है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए टेंट, पाई आर। पाई की वैल्यू देखो ये यूज करनी है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस आपको क्या दे रखी है बेटा इसके अंदर 6 और एल की वैल्यू 10 आई। पॉइंट को ओपन करेंगे तो बाई में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, 6 0 से 0 कैंसिल। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा
तो ये आएगा बेटा 1884 बाय में 10। आंसर क्या निकल जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर, राइट। अब इसका हम करेंगे सेकंड पार्ट। सरफेस एरिया तो दे रखा है बेटा, अब हमने इसका थर्ड हिस्सा इसने बोला है पहली लाइन के अंदर कि आपको इसकी लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो यहाँ क्या लिखोगे लेंथ निकालने के लिए? यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ए टेंट, एरिया ऑफ ए टेंट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ ए टेंट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये तो सेम रहेगा एरिया ऑफ टेंट। ब्रेथ आपको 3 दे रखी है, गिवन है बेटा फर्स्ट लाइन के अंदर, तो यहाँ से लेंथ निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 एरिया ऑफ टेंट। और जो एरिया ऑफ टेंट आया था, जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया था, वो हमारा ये आया था 1/3 मल्टीप्लाई 188.4 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 62.8 मीटर स्क्वायर, राइट। इसके बाद ये लेंथ के पीछे आपका स्क्वायर, इसके बाद देखिए बेटा लेंथ आ जाएगी 62.8 मीटर। अब हमने इसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? टोटल लेंथ कैलकुलेट। लेकिन इसका मार्जिन जो दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से टोटल लेंथ निकालो। टोटल लेंथ इज इक्वल में आप यहां लिखोगे लेंथ कैलकुलेटेड, जो हमारी कैलकुलेट करके कितनी आई 62.8 मीटर प्लस मार्जिन, तो 62.8 मीटर प्लस मार्जिन दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो अब मीटर हमारा जो कैलकुलेशन आई है जो मीटर में आई है, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 20/100 मीटर, राइट। तो ये बन जाएगा बेटा 0.2 मीटर। तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 63 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक टॉम है, उसको आपका क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। जो उसकी स्लैंट हाइट दे रखी है वो 25 मीटर दे रखी है, उसका डायमीटर जो दे रखा है वो 14 मीटर दे रखा है। 14 मीटर दे रखा है, तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7। इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 7। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। बाद में लास्ट लाइन में कहता है कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग ऑफ द एरिया, 100 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो कितने पैसे है? 210 रुपए है। तो एक का कितना हो जाएगा 210/100, और जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करनी है बेटा, यहां लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कॉम, कितनी दे रखी है बेटा 25 मीटर, 25 मीटर दे रखी है। सॉरी कॉम नहीं है, टॉम है, TOMB, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो डायामीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ टॉप कितना दे रखा है 14 मीटर, और इसकी जो रेडियस निकल जाएगी बेटा क्या निकल जाएगी 14/2। डायरेक्ट कर दिया मैंने, डायमीटर/2 होता है, तो 7 मीटर हो गया। आपने इसका क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया πRL। पाई की वैल्यू देखो इसमें क्या गिवन है 22/7 लेनी है। इसमें रेडियस आपको क्या दे रखी है बेटा 7 आई है, रेडियस 7 आ गई, और एल आपको क्या दे रखा है 25। 7 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। यहां तक होने के बाद ये कह रहा है कि एक कॉस्ट आ रही है आपकी व्हाइट वॉशिंग की, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो कवर किया, और उस पर कितना चार्ज लगा 210 रुपए का चार्ज बता रहा है, ठीक है। तो आपने जो हमारा ये आया है 550 वर्ग मीटर स्क्वायर का अगर एरिया निकालना हो तो कितना निकलेगा 210 बटा में 100 गुना कितना हो जाएगा 550। 0 से 0, 0 से 0, 21 से 55 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा 1155 मीटर स्क्वायर, 1155 रुपए आएगा। क्या आएगा 1155 रुपीज आएगा। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी होगी स्लैंट हाइट निकालनी होगी। तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको, इसके अंदर जो रेडियस दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर दे रखी है, जो हाइट दी हुई है वो कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर,
और स्लैंट हाइट है जो, वो आपको गिवन नहीं है, वो निकालेंगे सबसे पहले। तो फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल में आर स्क्वायर कितना है बेटा, आर क्या है हमारी रेडियस, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, ठीक है। एल इज इक्वल में 49 प्लस 576, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 625, और एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये मेरे पास निकल गया 25 सेंटीमीटर, ये निकल गई मेरी स्लैंट हाइट। अब इसमें पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में, कहता है कि एक कैप है, जॉक्सन कैप है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमने तो निकालना है इसका, ठीक है। तो यहां पर निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू गिवन है नहीं है, तो 22 बाई में क्या ले लेंगे 7। आर क्या दे रखे हैं आपको 7, और एल क्या निकला 25। 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये कह रहे हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू 550 आई है, ये आई है एक जॉनसन कैप की। तो यहां पर लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया 1 जॉनसन कैप की वैल्यू कितनी है बेटा, वैल्यू आपको दे रखी है 550 जो आपकी ये निकली है, ठीक है। तो आपको निकालने कितने कर्व्ड सरफेस एरिया में है, 10 जॉनसन कैप की वैल्यू निकालनी है। तो 550 को किससे कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो 5500 निकल जाएगा इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर निकलेगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसने सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8। एक कोन है, उस कोन की जो हाइट दे रखी है वो 1 मीटर है, उसका डायमीटर 40 मीटर है, और लेकिन इसकी स्लैंट हाइट गिवन नहीं है। लेकिन कहता है कि आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपके पास स्लैंट हाइट होना गिवन है, स्लैंट हाइट होना जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले कोन की आपको क्या दे रखी है हाइट, तो यहाँ लिखोगे हाइट ऑफ कोन 1 मीटर, डायामीटर ऑफ कोन कितना दे रखा है 40 मीटर। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी 40 बाय में 2, हाफ हो जाती है ना ये, तो कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अब हमने क्या निकालना है, इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है स्लैंट हाइट, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट भी जरूरी है। एल स्क्वायर इज इक्वल में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल इज इक्वल में आर क्या दे रखा है बेटा इसके अंदर 20, प्लस एच की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 1, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 401। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 401, राइट। लेकिन एक चीज देखो बेटा, इसके अंदर ना एक चीज आपको देखनी है कि ये जो 20 है ना, ये 40 है ना, ये सेंटीमीटर में है, या मैंने मीटर लगा दिया, ये सेंटीमीटर में निकला है। अब इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे, 20 बाई में 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। अब यहां पर आपने क्या लेना है 0.2 प्लस 1 का स्क्वायर, राइट 0.2। अब 0.2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 0.04 प्लस 1, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 04। इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है मैथ के अंदर, क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में 1.04 का रूट की वैल्यू क्या दे रखी है 1.02 मीटर। यहां से आप क्या निकाल दोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर 22 बाय में 7, नहीं इसमें वैल्यू आपको गिवन है क्या दे रखी है 3.14, मल्टीप्लाई रेडियस आपको कितनी निकली आपकी 20, इसको 2.0.2 लिखेंगे, और जो लेंथ निकली है वो कितनी निकली है 1.02 मीटर, राइट। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमारा निकलेगा बेटा 0.64046 मीटर स्क्वायर, राइट। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद इसने ये बोल रखा है कि जितना भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकला है इसमें 50 कोण का कितना निकलेगा, ठीक है टोटल। तो यहां पर लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोण इज इक्वल 50 मल्टीप्लाई 0.64046 मीटर स्क्वायर।
जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकलेगा बेटा 32.028 मीटर स्क्वायर, राइट। इसके बाद भी इसने क्वेश्चन में और पूछ रखा है कि अगर कॉस्ट आती है पेंटिंग की, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पेंटिंग की आ रही है 12 रुपए, तो इतने की कितनी, इस वैल्यू की कितनी निकलेगी, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा ऊपर ही रफ करके मैं करूंगा, लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, एक कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 तो रुपए, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.028 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाई 32.028 मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है बेटा। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, 12 मल्टीप्लाई 32.028 बाय में कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा तो ये आएगा बेटा 384.336, 36 से कट करेंगे तो 38 पॉइंट क्या हो जाएगा 34 अप्रोक्सीमेट, ये इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू 384.34 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो आज हमने 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है, ठीक है, जिसके टोटल 8 क्वेश्चन थे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करनी है, इसकी आपको सारी जो वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो टाइम टू टाइम आपको मेरे चैनल पर और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बाय बाय।